नमस्कार बच्चों, जेनिथ मैथमेटिक्स क्लासेस हेमरा रोड बेगूसराय में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 पे चर्चा किए थे। उससे पहले आपको लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है उसके बारे में बताए थे। आज जो है हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 की बात करेंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल क्या होता है तो हमने आपको बताया था, याद कीजिए, ax प्लस by इज ग्रेटर देन c और ax प्लस by इज लेस देन c और ax प्लस by इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू c और ax प्लस by इज लेस देन और इक्वल्स टू c। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होता है। सेम टू सेम यहाँ पर इन इक्वेलिटीज का साइन जब लग जाएगा, इन चार में से कोई भी एक, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, तो ये चार साइन जब लग जाता है तो ये आपका क्या हो जाता है, इन इक्वेशन। तो यहाँ पर ये चार फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म में रहेगा तो ये हमारा क्या होता है, इन इक्वेशन। अब जो है इस इन इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड से हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसके लिए जो है हम सीधे आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 ले लेते हैं। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझने में ज्यादा आसान रहेगा। आप 2 मिनट में कहेंगे कि बिल्कुल आसान है, अभी तुरंत आपको एक एक पॉइंट्स को हम लेते हुए उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो हम सीधे बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 की। देखेंगे बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई इज लेस देन 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये इनइक्वालिटीज दिया हुआ है। तो आपको पता है यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन से पढ़े हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, इनइक्वालिटी का इक्वेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो गिवन इनइक्वालिटी है इसको हम इक्वेशन में बदल लेंगे। तो स्टेप फर्स्ट का काम हमारा क्या होता है, तो लिखते हैं कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन टू द गिवन इनइक्वालिटी इज, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है स्टेप फर्स्ट का काम आप बढ़िया से सीख लीजिए। जब लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में जो इनइक्वालिटी है उसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका हम ग्राफ स्केच कर लेंगे। ग्राफ स्केच करने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, तो क्रमशः एक बार अगर हम y को 0 रखेंगे तो x कोऑर्डिनेट आपको 5 मिलेगा और x को 0 करेंगे तो y कोऑर्डिनेट आपको 5 मिलेगा। तो इसलिए हम आराम से इसका ग्राफ स्केच कर सकते हैं। यहाँ पर ये x एक्सिस को 5 यूनिट्स पे कट किया तो 5 0 हो गया और y एक्सिस को यहाँ पे 5 पे कट किया तो 0 5 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इसका ये ग्राफ है। तो यहाँ पे हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका स्टेप 2 का काम, जो कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के बारे में सीख चुके हैं, वो आपको पता है कैसे हम इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। इससे पहले 10th में भी आपने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाए थे, याद कीजिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। तो
तो यहां से हमने जब ग्राफ स्केच कर लेते हैं तो इसके बाद जो हमारा काम होता है, जैसे कि आप लीनियर इनइक्वालिटीज का जो इससे पहले बनाए थे एक्सरसाइज 6.1 में, वहां पर क्या था, तो सॉल्यूशन सेट निकालना होता था। यानी कि जो कंडीशन रहता था उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर लेते थे और उसके बाद नंबर लाइन पे ले जा करके हम ये चेक करते थे कि इसका सॉल्यूशन कहां से कहां तक होगा। तो वो आपका जो निकलता था वो सॉल्यूशन सेट होता था। ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, तो सॉल्यूशन रीजन होगा। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, ये क्या किया है, प्लेन को दो भाग में बांट दिया है। आप यूं समझ लीजिए, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाकर के ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है, यानी ये जो प्लेन पूरा का पूरा है, ये होल प्लेन को दो भाग में बांट दिया है, यहां से ये कट कर दिया है। तो ये आपका दो अलग अलग भाग में है, ये और भी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे दो तरह का आपको मिलता है केस, इसको हम बोलते हैं हाफ प्लेन। क्या बोलते हैं, हाफ प्लेन। हाफ प्लेन दो तरह का होता है। जैसे सपोज कीजिए, अगर किसी इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता है। अगर ग्राफ ऐसा है, जैसे कि हमने ये लाइन खींचा है, अगर ये वर्टिकल आ चुका है, तो वर्टिकल ग्राफ हो जाने का मतलब ये हुआ, ये भी प्लेन को, होल प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो इधर देखिए, ये आपका राइट हाफ प्लेन कहलाता है, ये आपका राइट हाफ प्लेन कहलाता है, और ठीक इसके इस साइड ये आपका लेफ्ट हाफ प्लेन कहलाता है। ठीक है बच्चों, सेम टू सेम यहां पे अगर हम बात करेंगे, नॉन वर्टिकल लाइन ये है, तो नॉन वर्टिकल लाइन में क्या हो जाता है, इसको हम अपर हाफ प्लेन बोलेंगे, अपर हाफ प्लेन, और ये हो जाएगा लोअर हाफ प्लेन। ठीक है बच्चों, लोअर हाफ प्लेन। तो दो तरह का यहां पर बनेगा हाफ प्लेन, एक राइट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन, ये वर्टिकल लाइन के लिए होता है। और नॉन वर्टिकल लाइन में क्या हो जाता है, लोअर हाफ प्लेन जो नीचे है और अपर हाफ प्लेन जो ऊपर है। ठीक है बच्चों यहां पे आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आप समझ चुके हैं, किसी भी इनइक्वालिटी को इक्वेशन में बदलना है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ स्केच कर लेना है। इसका ग्राफ जो है, जब हम इस इक्वेशन का लाइन ड्रॉ किए तो ये दो तरह का होगा, ये पूरे होल प्लेन को दो पार्ट में बांटेगा। अगर लाइन वर्टिकल है तो इसके राइट साइड राइट हाफ प्लेन कहलाता है और लेफ्ट साइड लेफ्ट हाफ प्लेन कहलाता है। अगर नॉन वर्टिकल लाइन है तो अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन में कन्वर्ट होता है। तो ये आप दो तरह का हाफ प्लेन बनता है, जो कि ये मैंने बताया है, इसको आप पहले ही नोट कर लीजिए। हम इसको मिटाएंगे, फिर आगे आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, इसके आगे बच्चों थर्ड स्टेप का काम क्या होता है, तो ये जो लाइन इस दोनों को दो पार्ट में बांट चुका है, इसमें से किसी भी एक साइड का कोई भी एक पॉइंट जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हो, मींस यहां हो, यहां हो, यहां हो, या ऊपर आगे कहीं हो, या फिर यहां का पॉइंट, यहां का पॉइंट, यहां का किसी भी साइड का पॉइंट आप क्या करते हैं, तो इन इक्वेशन में रखते हैं और ये चेक करते हैं कि उसका जो है कंडीशन फुलफिल करता है या नहीं। अगर जिस साइड का हम पॉइंट रखे हैं, अगर उस साइड का पॉइंट रखने से ही हमारा कंडीशन को फुलफिल कर देता है, तो वो साइड हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन रीजन होता है। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो ठीक उसके अपोजिट साइड जो है वो हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन रीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कीजिए ये 5 0 है तो ठीक इसके आगे 6 0 होगा कहीं। सपोज कीजिए यहाँ पे 6 0 का पॉइंट है, तो अगर हम x के जगह 6, y के जगह 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 6
प्लस 0 इज लेस देन 5, यानी 6 इज लेस देन 5 विच इज नॉट ट्रू। कहने का मतलब ये जो है इन इक्वेशन को फुलफिल नहीं किया, तो इसका मतलब इस साइड का पॉइंट जो मैंने 60 दिया था, इन इक्वेशन का जो कंडीशन था उसको ये फुलफिल नहीं किया, तो ये साइड जो है आपका सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा। यानी कि ठीक इसके अपोजिट ये वाला जो साइड है ये आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप एरो मार करके या पेंसिल से इसको डार्क करके भी आप छोड़ सकते हैं, मीन्स इस तरह से आप इसको डार्क कर सकते हैं। तो ये साइड जो है ये आपका क्या हुआ, सॉल्यूशन रीजन। ठीक है बच्चों, सबसे आसान होता है ओरिजिन पर का पॉइंट रखना। ठीक है बच्चों, यहां पर जो है यहां पर हमने 60 या 06 ऐसा भी रख सकते हैं, किसी भी साइड का यहाँ -1 +1 कुछ भी रख सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ दोनों में से किसी भी साइड का पॉइंट हम डाल सकते हैं, बट सबसे आसान रहता है ओरिजिन पर का पॉइंट मींस 00 रखना। किसी भी क्वेश्चन में ओरिजिन पर का जो पॉइंट है उसको आप रख दीजिए और चेक कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे x के जगह 0, y के जगह 0 रख देंगे तो 0 + 0 इज लेस देन 5 मींस 0 इज लेस देन 5 व्हिच इज ट्रू। कहने का मतलब कंडीशन को फुलफिल कर लिया है, तो देखिए आपका सॉल्यूशन रीजन आ चुका है। मैंने बताया भी था जिस साइड का पॉइंट हम डालते हैं, अगर उस साइड का पॉइंट गिवन इनइक्वालिटी को फुलफिल करता है तो वो साइड आपका सॉल्यूशन रीजन होता है। अगर फुलफिल नहीं किया तो ठीक उसके अपोजिट साइड सॉल्यूशन रीजन। तो यहाँ का पॉइंट रखे थे 60, फुलफिल नहीं किया था, अपोजिट साइड ओरिजिन का पॉइंट 00 रखे, फुलफिल किया। देखिए दोनों ही बात एक है, तो रिजल्ट आपका किसी भी तरह से बनाते हैं रिजल्ट एक ही मिलेगा। तो इस तरह से आपका जो है ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन रीजन मिल चुका है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ये जो है आपका सॉल्यूशन रीजन है। तो यही आपका आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, 2x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6। यहां पर 2x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 है, तो स्टेप फर्स्ट का काम याद कीजिए, आपको बताए हैं corresponding equation to the given inequality is क्या हो जाएगा, 2x + y = 6। अब आप यहां से इसका ग्राफ स्केच कर सकते हैं। अगर हम y को 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 3 मिलेगा। आपको पता है y 0 then x = 3 and when x 0 y = 6। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। ये आपका 0 6 और ये आपका 3 0 ऐसा आ गया है। और ये जो है 2x + y = 6 का ग्राफ है, ऐसा हमने स्केच कर लिया है। अब यहां पर जो है बच्चों आपको ये चेक करना होता है सॉल्यूशन रीजन किस साइड होगा, इधर या इधर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो आपको पता है सबसे आसान ओरिजिन पर का पॉइंट, ओरिजिन यानी 2 × 0 + 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 विच इज नॉट ट्रू। कहने का मतलब ये ओरिजिन पर का पॉइंट फुलफिल नहीं किया, इसका मतलब ठीक इसके अपोजिट साइड ये आपका सॉल्यूशन रीजन हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप बना सकते हैं या फिर आप इसको पूरा डार्क भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं ये आपका सॉल्यूशन रीजन है। अब यहाँ पर एक ट्रिक आपको हम समझा देते हैं, ये हमको पॉइंट रखने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधा आप समझ लीजिए अगर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का कंडीशन रहेगा
ग्रेटर देन का कंडीशन या ग्रेटर देन और इक्वल टू का कंडीशन रहेगा तो ऑलवेज ओरिजिन के अपोजिट होगा, ठीक है, हमेशा ओरिजिन से दूर जाएगा। और जब लेस देन या लेस देन और इक्वल टू का कंडीशन रहेगा ऑलवेज ओरिजिन के तरफ बेंड करेगा, ठीक है बच्चों। दो ट्रिक है, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू का कंडीशन है तो दोनों ही कंडीशन में ऑलवेज ओरिजिन से दूर भागेगा, यानी सॉल्यूशन रीजन जो है जिधर ओरिजिन है ठीक उसके अपोजिट साइड हो जाएगा सॉल्यूशन रीजन। और लेस देन और इक्वल टू का कंडीशन रहेगा तो आपका ऑलवेज ओरिजिन की तरफ बेंड करेगा, ठीक है। आप इस बात को यूं समझ सकते हैं, जब हम छोटे थे, याद कीजिए, जब कोई भी छोटा बच्चा होता है अगर उसका कहीं पे झगड़ा हो जाता है स्कूल में या मोहल्ले में कहीं पर भी, तो आप देखते होंगे वो छोटा बच्चा क्या करता है, तो सबसे पहले अगर कोई भी मैटर होता है तो वो अपने मम्मी पापा के पास जाता है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम छोटे थे तो कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो हम अपने मम्मी पापा से जाकर के शेयर करते थे और प्रॉब्लम सॉल्व होता था। मीन्स छोटा यानी क्या, लेस। तो लेस देन वाला कंडीशन, आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जब लेस देन का कंडीशन रहेगा मीन्स जब हम छोटे थे तो अपने मम्मी पापा के पास जाते थे, मम्मी पापा हमारे क्या हुए, ओरिजिन हुए, ठीक है बच्चों। मम्मी पापा हमारे क्या हैं, ओरिजिन है। तो इसका मतलब जब लेस देन और इक्वल टू का कंडीशन रहेगा तो ऑलवेज ओरिजिन की तरफ बेंड करेगा। और याद कीजिए, जब आप बड़े हो जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो जो भी समस्या होती है वो धीरे धीरे क्या होता है, हम अपने मम्मी पापा से दूर होने लगते हैं, ठीक है। तो इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू का कंडीशन है तो हमेशा ओरिजिन से दूर जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मुझे लगता है अब आप समझ चुके होंगे कि ग्राफिकल मेथड से इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, 6.2 में ओनली 10 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को हम समझा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आपसे बनेगा। इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, अगले वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलें और अपने बाकी फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।